हेलो एंड वेलकम टू एबीसीटी बियॉन्ड क्लासरूम, जहां हम टेक्स्ट बुक से आगे लाइफ के असली लेसन्स एक्सप्लोर करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा और आज हम बात करने वाले हैं एक एपिसोड की। और हम लोग ये क्लोजिंग भी करेंगे रियल स्टोरीज के साथ एंड केसेस के साथ। हमारे साथ है मिस्टर अंकुर त्रिपाठी सर। सर, वेलकम टू द शो। मैम, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन एबीसीटी बियॉन्ड क्लासरूम्स। एंड आपके शो का जो नाम है वही इतना पावरफुल है, इट ट्रूली सेज कि रियल एजुकेशन इज बियॉन्ड दीज क्लासरूम्स। एंड आज जो हम रियल लाइफ केसेस डिस्कस करने वाले हैं, आई जी थिंक सर। हर स्टूडेंट के लिए वो एक आई ओपनर होगा। सो लेट्स अनपैक। एक रिसेंट वायरल स्टोरी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर है, ठीक है, जो डिस्पाइट मल्टीपल अवार्ड्स, मेडल, इंटर्नशिप पा के, और उसने लिंक्डइन में ये पोस्ट किया था, लॉयर्स को सिर्फ मार्क या रोट लर्निंग नहीं चाहिए, उनको प्रैक्टिकल स्किल्स भी चाहिए। जैसे होता है ना कि कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंट या प्रोफिशिएंसी। तो सर, इस स्टोरी ने एक बड़ी डिबेट शुरू कर दी है, स्टूडेंट्स को रियलाइज कराया है कि सिर्फ मार्क्स से काम नहीं चलेगा, स्किल्स भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। सर व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? Story which went viral has a lot to do with the reality, and यस। reality is actually अगर हम recent नास्कॉम जो एक सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट पे भी अगर देखें, सो दे सेड दैट 50% इंडियन ग्रेजुएट्स जॉब रेडी नहीं होते हैं। दे आर नॉट एक्चुअली रेडीली एम्प्लॉयबल, मतलब कि आज वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए और उनको हम डायरेक्टली एम्प्लॉय कर सकें। 50% स्टूडेंट्स आर नॉट रेडीली एम्प्लॉयबल, विच इज़ अ astonishing fact, astonishing statistics. एंड ये बिल्कुल सही है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर मार्क्स, इट्स द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज विच यू हैव गेन्ड। आपने जो भी कॉलेज में सीखा है, अगर आप जी। उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हो यूजिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपका कम्युनिकेशन, ये सब अगर आप नहीं यूज कर पा रहे हैं लाइफ में, तो आप, आई डोंट थिंक कि आप वो कॉर्पोरेट लाइफ में सेटल हो पाएंगे जस्ट बेस्ड ऑन दैट रोड लर्निंग जो आपने सिर्फ कॉलेज में किसी तरह से मार्क्स लेके आ गए। अमीशा मैम, हमें इस तरह से समझना है, लेट्स से कल को हम अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करें, और जी। अगर हमें उसमें कोई शेफ चाहिए, तो कोई ऐसा शेफ जिसके पास पीएचडी की डिग्री है, जिसने रेसिपी बुक्स लिखी हैं, लेकिन आपने उसका कोई काम नहीं देखा है, वो एक्चुअली खुद खुद कुक नहीं कर रहा है, बट उसके नाम पे बुक्स हैं, पीएचडी है। और जी। एक ऐसा कुक जिसने जो आपके सामने कुक करके दिखाए और वो उसमें एक्सपेरिमेंट्स करे और आपको दिखाए कि मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, लेट्स इम्प्लाई दिस एंड दिस। आई थिंक हम लोग खुद उस इंसान को लेना चाहेंगे जिसने अपने डिग्री, अपनी एजुकेशन के बारे में शायद कुछ नहीं बताया, लेकिन अपनी स्किल्स दिखाई। जी। और एक बंदा जिसने अपनी कोई स्किल नहीं दिखाई, जिसने सिर्फ ये दिखाया कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, मैंने रेसिपी बुक्स लिखी हैं, बट आपको वो एक्चुअल में काम नहीं दिखा पा रहा, आप अपने आप उस पर्सन को ज्यादा अहमियत देंगे जो रियल स्किल्स दिखा रहा है। सेम राइट। गोज विद स्टूडेंट्स जो अपनी एक्चुअल स्किल्स दिखा पाते हैं। अगर वो अपनी एक्चुअल स्किल्स नहीं दिखा पाएंगे, आई डोंट थिंक कि दे वुड बी एम्प्लॉयबल एट ऑल। अगर यूनिवर्सिटी और इंटर्नशिप और ये जो इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है, मार्क्स जितने ही इम्पोर्टेंट दे, तो स्टूडेंट की करियर स्ट्रगल कम हो जाएगा। इंटर्नशिप को हमें एक मैथ से पहले का नेट प्रैक्टिस की तरह लेना चाहिए। जी। इनफैक्ट एक लिंक्डइन का सर्वे था, इट शोड दैट 70% ऑफ द कंपनीज हैव हायर्ड देयर इंटर्न्स फॉर अ फुल टाइम रोल। मतलब जी। कि जिन कंपनीज ने भी अपने इंटर्न्स को रखा और इंटर्न्स ने बहुत अच्छा काम किया, वो कंपनीज बहुत ज्यादा खुश हैं इस चीज को लेके कि मैं बाहर से किसी रिसोर्स को हायर करूं, ज्यादा पैकेज पे लाऊं, उससे अच्छा अगर कोई इंटर्न बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसकी एनर्जी मुझे अच्छी दिख रही है, जी। लेट्स गिव देम अ चांस टू ग्रो इन आवर इंडस्ट्री, इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड एक तरह की नेट प्रैक्टिस है, आप जितना अच्छा नेट प्रैक्टिस पे खेलेंगे, सिलेक्टर्स आपको अपने आप आइडेंटिफाई करके टीम में लेंगे। तो यही इंटर्नशिप का रोल है। तो आई अग्री 100% कि जी। स्टूडेंट शुड गेट द एक्सपोजर फॉर इंटर्नशिप, और हम्म। उनको जॉब से ज्यादा इंटर्नशिप पे मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जी। इंटर्नशिप आपको अपने आप जॉब की तरफ लेके जाएगी। राइट। ये दिल्ली टॉपर वाली केस जो वायरल हुई है, क्या आपको लगता है कि आइसोलेटेड एग्जाम्पल है या बस पूरा एजुकेशन सिस्टम की एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है? इट्स नॉट अ आइसोलेटेड केस, क्योंकि हम्म। आइसोलेटेड केस कभी वायरल नहीं हो सकते। वायरल हो रहा है इसका मतलब लोग अपने इमोशंस उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जी। एवरीवन इज फीलिंग यस दैट इज ट्रू, विच राइट। मीन्स ये एक आइसोलेटेड केस नहीं, ये एक पूरा, मतलब एक कहें तो हम एपिडेमिक की तरह है, एक बीमारी की तरह है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जी। जिनको कहते हैं ना, हताहत हुए हैं इस चीज को लेके। पूरा हम्म। एजुकेशन सिस्टम इसके अराउंड बिल्ड है। बट
हम सबको ये समझना है कि ये जो सिस्टम है ये इनके अपने पैरामीटर्स हैं, ये अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन हमें अपने आप को इससे अलग ग्रो करना ही पड़ेगा। हम उस सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते जो एक बहुत पुराने एजुकेशन सिस्टम पे चल रहा है, बहुत पुराने तरीकों से बनाया गया है, जिसमें इनोवेशन की जगह बहुत कम है। हमें राइट अपने सर। आप को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब करंट सिस्टम जो है वो एक पुराने फोन की तरह है, जिसको आज कोई यूज नहीं करना चाहता। ऑल्दो काम उसका भी वही है, कम्युनिकेशन। आज के नए स्मार्टफोन्स का काम भी कम्युनिकेशन है, लेकिन वो फोन्स आज कोई इस्तेमाल नहीं करता। सिमिलरली हमारी जो ये एजुकेशन पॉलिसीज और एजुकेशन सिस्टम है, एनईपी आने से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में इनको आने में बहुत समय लगेगा। लेकिन हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता, क्योंकि हम 4 साल की डिग्री करके, 3 साल का कोर्स करके हमें एम्प्लॉयबल होना है। तो आई थिंक इट्स वेरी मच नेसेसरी। इसको आइसोलेटेड केस ना मानते हुए आप अपने ऊपर काम करना अभी से शुरू कर। ये केस से ना सीख कर लिया जा सकता है हमारे ऑडियंस को, क्या बताना चाहेंगे सर? मेरे हिसाब से ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सीख है। हमें समझना पड़ेगा कि हम्म। ये आप किसी एक सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर जी। आप आज अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, कुछ नई हम्म। चीज नहीं सीख रहे हैं, तो कल को आप इस सिस्टम पे दोष नहीं डाल सकते कि अरे हमारे तो कॉलेज में ऐसे ही होता था, हमारे स्कूल में ऐसे ही होता था, जी। सिस्टम ऐसा था। ये हम्म। सब चीजें करने से आप सिर्फ एक ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे हो। एक्चुअल में आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए था। अगर आप कंप्यूटर की कोई डिग्री ले रहे हैं, तो आपको कोडिंग या उससे रिलेटेड कोई कोर्स जरूर करते रहने चाहिए, ताकि आप अपने आप को एनहांस कर सकें। राइट, रियल केस है जो एक स्कूल वर्कशॉप में हुआ था। टू अ स्कूल वर्कशॉप और मैंने स्टूडेंट से सिंपल क्वेश्चन पूछा। क्लास 10 होंगे, तो उसके बाद लाइक आई टोल्ड कि आफ्टर 10 क्लास आपका क्या प्लान है। तो सरप्राइजिंगली आंसर मिला मुझे, एक स्टूडेंट ने बोला कि आर्मी बनूंगा मैं। आई टोल्ड कि ओके, आर्मी क्यों बनोगे? तो उसने बोला कि मेरे पापा आर्मी है। सो आई आस्क कि डू यू हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट? तो उसने बोला बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे पापा आर्मी में है तो मैं आर्मी में जाना चाहूंगा। तो फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा कि चलो आप बताओ कि आपका क्या है आगे का फ्यूचर का प्लान। तो ही टोल्ड कि देखेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। सर यहाँ क्लियर था कि बहुत स्टूडेंट बिना क्लैरिटी के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी वो होता है ना, फैमिली एक्सपेक्टेशन की वजह से कभी बिल्कुल प्लान भी नहीं है। तो सर अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फैमिली एक्सपेक्टेशन की वजह से या करियर चूज करता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बिना, तो उसके क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं इन रियल लाइफ? टाइम पहले मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, विच वाज डन बाय डेलॉइट। डेलॉइट सेड दैट 85% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन देयर जॉब्स आर अनहैप्पी। जी। एंड का बहुत बड़ा रीजन दे फाउंड कि पीपल हैव इवेंचुअली सेलेक्टेड समथिंग विच इज नॉट टू देयर इंटरेस्ट। यानी कि अगर हम कोई ऐसा काम ले रहे हैं जिसमें हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी, जिसमें हमें इंटरेस्ट भी नहीं था, और हमने उसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, बट हमें फैमिली एक्सपेक्टेशन, हमें आसपास के पीयर प्रेशर और उनकी वजह से हम इस फील्ड में चले गए। जी। आई थिंक उस आप उस रेस में हैं जहाँ पे आपने एक ऐसा जूता पहना है जो आपकी साइज का भी नहीं है। अब राइट। आप पूरी रेस में आप भाग रहे हैं बिना अपनी साइज का जूता पहने, आप इवेंचुअली परेशान होंगे ही होंगे। आप अपने आप थकेंगे और आप अपने आप बर्नआउट महसूस करेंगे। तो जी। ये बिल्कुल सही बात है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते नहीं हैं, अपने डिसीजन को अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के ऊपर छोड़ देते हैं। जबकि जी। उनको खुद अपने इंटरेस्ट को देखते हुए ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किस तरह से आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेट मी फिगर आउट क्या क्या चीज़ें आज के टाइम में अवेलेबल हैं, हमें किस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाहिए। राइट सर, अगर आप करियर काउंसलर होते तो इन दोनों स्टूडेंट को कैसे गाइड करते और वो अपने सही पाथ पे कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? वो फर्स्ट केस आपने बताया जिसमें स्टूडेंट इज विलिंग टू गो टू आर्मी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर, जी। आई वुड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। पहले हम्म। तो मैं यही बोलूंगा कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, बिकॉज उसको एक घर पे एक एनवायरनमेंट मिला हुआ है, क्योंकि आर्मी के लिए एक डिसिप्लिन, एक डाइट, एक सब चीज़ें जो पूरी चाहिए होती हैं, एक जो जी। एक्सपोजर चाहिए होता है, एक जो डेडिकेशन चाहिए होता है। आई थिंक आई वुड रिस्पेक्ट हिज थॉट, बट स्टिल आई वुड से कि देखो, yes, it's great that you are having someone in your family in army, and आपको उनके साथ बैठ के एक बार समझना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, आगे का करियर ग्रोथ क्या होता है। वो जो एक यूनिफॉर्म का जो क्रेज है,
वो जी। बहुत अच्छा है। लेकिन उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं वो एक बार समझो, और अगर आप उसके साथ अलाइन हो सकते हो और आपकी भी लाइफस्टाइल वैसी है, देन डेफिनेटली गो अहेड विद दैट। बट अगर जी। आपको लगता है कि शायद ही मेरे लिए उतना नहीं है, मुझे तो ज्यादा मजा किसी और चीज में आ रहा है, देन हम्म, लेट्स एक्सप्लोर दैट थिंग। अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो, नॉट जस्ट थिंकिंग कि मेरे पेरेंट्स आर्मी में है तो मुझे भी जाना है। जी। ये एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए। ये एक मतलब मैं कहूँगा एक हेल्प की तरह हम इसको ले कि हाँ ये है एक अच्छा सपोर्ट है घर में। हमें अगर जी। जाना है और अगर हमारा इंटरेस्ट बन रहा है तो हमारे पास पेरेंट्स हैं जो हमें इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे। लेकिन राइट। सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए। सेकंड जी। स्टूडेंट जो आपने बताया, आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि स्टूडेंट सोचते हैं बाद में देखेंगे, 10th के हम्म, बाद सोचेंगे, 12th का एग्जाम होने दो फिर सोचेंगे, या जी। अभी से क्यों करियर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी। ऐसे स्टूडेंट्स बाद में जाके बहुत लेट हो जाता है उनके लिए, बहुत मुश्किल हो जाती है वापस से सब चीज़ें अंडू कर पाना। आई थिंक जी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और जितनी जल्दी हमें क्लैरिटी आती है उतना हम्म, ज़्यादा हम सोच पाते हैं, अपने एक्शन को डेवलप कर पाते हैं। तो राइट। स्टूडेंट को समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है तो आप डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ें, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की बायोग्राफीज देखें। आपको पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस समय। आपको लगता है मुझे इंजीनियरिंग साइड जाना है, तो पहले सर्च करें कि इंजीनियरिंग किस तरह से इवॉल्व हो रही है। डिफरेंट जी। टेड टॉक सुने, हम्म, डिफरेंट लोगों से मिलें। आई थिंक ये सब चीज़ें करने से आप अपना गोल बना पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दिमाग में क्लैरिटी हो, आगे जाके आपको ये नहीं सोचना पड़े अरे यार वो तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मेरे राइट। राइट। हिसाब से अमीषा जी, कोई भी डिसीजन हम्म, जब लिया जाता है वो उस समय सही या गलत नहीं होता। वो जी। डिसीजन सही या गलत हम खुद बनाते हैं अपने एक्चुअल वर्क से। तो वो राइट। डिसीजन जो हमने लिया है वो सही भी बना सकते हैं हम, और उस डिसीजन को हम गलत भी बना सकते हैं, सब हमारे हाथों में। राइट सर। टीचर अपनी क्लास से बार बार कहती थी कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे। होता है ना, धीरे धीरे स्टूडेंट उसको बिलीव करना स्टार्ट कर दे कि दे स्टार्टेड लूजिंग देयर मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन सर हम सब जानते हैं कि इसका उल्टा भी होता है। जब एक टीचर कहता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, तो स्टूडेंट सा की सेल्फ रिस्पेक्ट इंटेंसली बूस्ट होती है, वो भी मैंने देखा है। मतलब वर्ड एक चाइल्ड को लिमिट भी कर सकते हैं और फ्री भी कर सकते हैं। सर इसमें क्या आपका इंसाइट है? बिल्कुल सही बात मैम आपने कही है। इट्स नॉट जस्ट कि हम किसी को ये रियलाइज करा रहे हैं कि वो गलती कर रहा है और वो किसी काम का नहीं है, जी। वो हरदम गलत करता है। जब ये चीज़ आप किसी को बोलते हो तो उसके दिमाग में अपने आप ये फिट हो जाता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई अच्छी स्किल्स नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, मेरा टीचर मुझे हरदम यही बोलता है तो इसका मतलब मैं शायद आई एम गुड फॉर नथिंग। एंड हम्म, आगे जाके ये थॉट उसके डेवलप होने लगता है, वो फिर कहीं भी काम करेगा उसको यही लगेगा हाँ मेरे से गलती हुई ना, बिकॉज आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर टीचर्स कोई भी जो उसको गाइड कर रहा है, जो उसको पढ़ा हम्म, रहा है, अगर सिर्फ ये बोले कि हाँ ये गलती हुई कोई बात नहीं बट आई स्टिल बिलीव इन यू, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, आई थिंक दिस कुड वर्क एज अ, वो कहते हैं ना पत्थर पे जो नक्काशी करते हैं, छोटे 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 हल्का हल्का सा मारते हैं पत्थर पे और आप देखते हैं कितनी खूबसूरत सी चीज बन जाती है। हम्म, इतने कठोर पत्थर पे भी कलाकारी हो सकती है, नक्काशी हो सकती है। आई थिंक वो जो टीचर के छोटे छोटे से ट्रस्ट बिल्डिंग वाले वर्ड्स हैं ना, वो उसी तरह से छोटे छोटे से हैं और बहुत ब्यूटीफुल चीज बन सकती है। जी। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है पिग्मलियन इफेक्ट। पिग्मलियन इफेक्ट इज जहाँ पे आप किसी से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है। लेकिन राइट। अगर आपने उसकी एक्सपेक्टेशन ही लो रखी है उससे, उसकी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं ऊपर आ पाएगी। जी सर। इट्स अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसमें जैसे मैंने बताया पिग्मलियन इफेक्ट, पिग्मलियन इफेक्ट से बहुत फर्क पड़ता है बच्चों के, स्टूडेंट्स के दिमाग पे। जब हम्म, उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने लगते हैं। वो जी। बहुत अन नेचुरल तरीके से भी नहीं होनी चाहिए कि एकदम से हम बोलें कि ये कल तुमको ये काम करके लाना है, हम्म, और हमें तुमसे एक्सपेक्टेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हम्म। धीरे 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 हमें उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ानी चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, एंड दे कैन डेफिनेटली डू वेरी गुड। आपने बहुत यंग स्टूडेंट के साथ काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि टीचर के वर्ड जो होता है ना एक स्टूडेंट के माइंडसेट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कितना शेप करता है? इट शेप्स अ लॉट। अभी रिसेंटली ही हमारे एक पीटीएम में स्टूडेंट था, उसकी रैंक ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स में 150 160 आती थी।
जी। आई जस्ट सॉ हिज मार्क्स। मैंने उसको बोला कि अभी तुम्हारे जो मार्क्स है ना वो 37% मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, और इसलिए तुम्हारी रैंक पीछे है। जी। तो जब हमने उसे एनालाइज किया तो ही सेड कि हाँ सर, मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, हम्म। लेकिन टाइम नहीं बचता। सो आई जी। सेड कि ओके, गिव योरसेल्फ स्मॉल टारगेट। इस बार हम जो टेस्ट करेंगे उसमें हम सिर्फ 50% पेपर करेंगे। एंड ही वॉज हम्म। अमेज, सर आप कह रहे हो कि 50% ही करना है, सब टीचर्स कहते हैं पूरा पेपर करना चाहिए। मैंने कहा करना चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हमें 50% पेपर करना है, और उस हम्म। 50% पेपर को हम पूरी एफिशिएंटली करेंगे। जी। अमीषा जी, उस बच्चे के जिसके जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके 37% मार्क्स लाता था, हम्म। उस बच्चे ने 50% पेपर करके 50% मार्क्स लेके आया वो। तो आप ये सोचिए, उसकी रैंक ऑटोमेटिकली 150 से उसकी रैंक 100 में आ गई। एग्जैक्टली। उतना बड़ा बूस्ट उसको मिला कि अरे ये तो बड़ा आसान था, मतलब मैंने तो आधा पेपर छोड़ दिया और फिर भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। क्योंकि उसने ये समझ लिया था कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं को करूंगा, और उसमें उसने अपनी एफिशिएंसी 90-95% रखी। राइट फिफ्टी सर। 55% टेस्ट किया, उसमें उसके 48-49% मार्क्स आए, उसकी रैंक सब्सटैंशियली इंक्रीज हो गई। जी। आई थिंक जो टीचर्स हैं, अगर इसी तरह से छोटी छोटी गाइडेंस दें, छोटे छोटे से वर्ड्स बोलें कि तुम गलत नहीं कर रहे हो, तुम शायद गलत तरीके से कर रहे हो, और जैसे ये तरीका सही होगा तुम अपने आप देखोगे कि तुम्हारे रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारी चीजें अच्छी हो रही हैं। क्लास में जैसे हमें एज अ टीचर बार बार बोलना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे, अरे वाह ये चीज यार तुमने बड़ी सही पूछी, या किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा मतलब बेसिक सा सवाल है, तो उसको ये बोलने की जगह कि ये क्या पूछा यार, तुझे ये भी नहीं आता, इंस्टेड ऑफ दैट, वेरी गुड यू हैव रेज दिस पॉइंट, क्योंकि ये कई लोगों के दिमाग में चल रही होगी चीज लेकिन वो पूछ ही नहीं रहे, इट्स गुड तुमने ये पॉइंट पूछा। आई थिंक राइट। ऐसे मोटिवेशन वर्ड से हम बच्चों के अंदर परफेक्शन नहीं बल्कि प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर। स्टूडेंट नेगेटिव मैसेज सुनते हैं, जैसे और टीचर्स बोलते हैं कि तू तो नालायक है, तो कुछ नहीं कर पाता है। तो सर उनसे आप डाउट करने लगते हैं, बट उनसे क्या करना चाहिए? की लाइफ में ऐसा होता है, इट्स नॉट जस्ट टीचर्स या आसपास हमारे, हम जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे होता है, हम जहाँ किसी के साथ काम कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा अगर होता है तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है ये, मतलब बहुत मुश्किल है लेकिन ये एक सुपर पावर की तरह है। आपको ऐसे समझना है कि सिर्फ 3 स्टेप्स रखें अपने दिमाग में। पहली चीज़, जिसने आपको ये बोला है ये उसकी ओपिनियन है, उसने जी। आपके लिए कोई सच नहीं बोला है। ऐसा राइट। नहीं है कि उस चीज को एक कहते हैं ना बिल्कुल एक वो मान के कि ये जो इन्होंने बोला अब यही मेरा टैग है, उसको टैग की तरह ना लेके उसको सिर्फ उसकी ओपिनियन तक रहने दें। ये इनकी ओपिनियन है क्योंकि इन्होंने मेरा ये काम देखा, मैंने गलती करी, इन्होंने ऐसा मुझे बोला, ये इनकी ओपिनियन है, मेरे ऊपर ये टैग नहीं है। पहला स्टेप तो ये समझना है। दूसरा जी। स्टेप, अगर किसी ने आपको ये बोला है तो उसके पास जा सकते हैं, तो जाइए कि सर जो आपने मुझे बताया तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई कमी है, तो क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं अपने आप को कैसे सही कर सकता हूँ। अगर आप जी। उस इंसान के पास नहीं जा सकते तो किसी और के पास, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपके फैमिली में कोई, उनके पास जाके अपने अंदर वो बिलीफ लाएं कि गलती हुई है लेकिन मैं इसको सुधार कैसे सकता हूँ। और राइट। तीसरी सबसे बड़ी बात, अपने अंदर वो आग जला के रखिए कि जिसने मुझे ये बात बोली है मैं उसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझते कि शायद टीचर हमें हो सकता है कि टीचर ने भी आपको इसलिए बोला ताकि आपके अंदर वो आग लग सके, आपके अंदर वो जज्बा आ सके कि मुझे प्रूव करके दिखाना है। आई रिमेम्बर 10th बोर्ड में मेरी मैथ्स बहुत खास नहीं थी। मेरे प्री बोर्ड में अराउंड 53% मार्क्स आए थे। तो मेरे मैथ्स टीचर जो मुझसे हरदम बहुत ठीक ठाक तरीके से बात करते थे, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि, मतलब उन्होंने मुझे एक्चुअल में मेरे पेरेंट्स के सामने डांटते हुए बोला कि अंकुर व्हाट इज दिस, मतलब 53% बोर्ड में तो तुम फेल हो जाओगे, तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, और मुझे लग रहा है कि तुम कर सकते हो लेकिन तुम कर नहीं रहे हो जस्ट बिकॉज तुम प्रैक्टिस नहीं करनी, यू आर वेरी लेट बैक, और ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफी कुछ बोला। जी। अमीषा जी आप मानेंगे नहीं, वो 2.5 महीने उनके जो शब्द थे मैंने बिल्कुल ऐसे लेके कि नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, और वो हम्म। आग जला के मैंने अपने आप को टारगेट दिया है कि 53 तो मैं शायद नहीं करूंगा, आई हैव टू स्कोर एटलीस्ट 80% मार्क्स, मुझे इतना तो लाना पड़ेगा ये साबित हम्म। करने के लिए कि आई कैन डू। एंड टू माई अमेजमेंट आई वॉज एबल टू स्कोर 94% मार्क्स इन 10th बोर्ड इन मैथ्स। और वो अपने आप में मुझे रियलाइज कराता है, जब भी मैं अपने आप को सोचता हूँ कि शायद मैं, मुझे किसी ने कुछ बोला है, वो टैग देता है जैसे कोई मुझे, मैं उसको जी। ओपिनियन मानते हुए ये याद दिलाता हूँ अपने आप को कि मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे राइट। अपने आप पे बिलीव करना है, अपने आप को नेगेटिव वर्ड से इफेक्ट नहीं होने देना। जी। प्लस माइनस अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आएंगे। हम्म। आज मैं मैथ का टीचर हूँ, आई कैन स्टिल प्राउडली से कि मेरे भी प्री बोर्ड में कभी 53% मार्क्स आए थे। राइट सर।
सारे कंपनीज जो स्टार्टअप्स होते हैं, एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि उसमें यंग ग्रेजुएट्स जो जॉब करते हैं ना, वो इनिशियली एक्साइटमेंट बहुत जल्दी होता है। जैसे फर्स्ट फर्स्ट आते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट में होते हैं एंड उनको कुछ करने के लिए जोश होता है। बट सर लेकिन जैसे ही उन्हें ना टफ प्रोजेक्ट या स्ट्रिक्ट डेडलाइन या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है, तो वो गिव अप कर देते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं जॉब, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनका अनहेल्दी कोपिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे रिस्की बिहेवियर्स हो गया, हेल्थ इग्नोर करना हो गया, डिस्ट्रैक्शन में एस्केप करना हो गया। सर इससे मुझे ना लगा कि अगर स्टूडेंट को स्कूल लेवल पर रेजिलियंस नहीं सिखाई गई, तो वो फ्रेजिलिटी उनके करियर तक कैरी होती है। तो सर दिस केस पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे कि में बहुत बड़ा फैक्टर है जी। स्टूडेंट्स में। एक तो जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग होती है, जो उनका माइंडसेट बन जाता है इसके डिजिटल टाइम्स में, जो चीज़ें इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो हम देखते हैं, वी जी। ऑलवेज रियलाइज इट्स एन इंस्टेंट सक्सेस। बट राइट। सक्सेस इज नॉट मैगी नूडल्स कि बस पकाया और जी। 2 मिनट में आ गया। इट्स समथिंग विच इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मतलब हम ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं, स्टार्टअप ज्वाइन करूंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, ये होगा वो होगा, और वो ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे की मेहनत, उसके पीछे का इफेक्ट, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हमारा जो पूरा एंटायर एजुकेशन सिस्टम जो बचपन से हमें सिखाया जाता है वो यही होता है। एग्जाम में पढ़ाई करो, मार्क्स आएंगे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मार्क्स नहीं आए तुम बेकार हो। जब ये जी। कॉन्स्टेंटली बचपन से बच्चा देख रहा है, मार्क्स नहीं आते मैं बेकार हो जाता हूँ, मार्क्स आते हैं मैं अच्छा हो जाता हूँ, ये जो कांस्टेंट माइंडसेट बन गया है एजुकेशन सिस्टम की वजह से, इस वजह जी। से ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं कहीं कुछ ज्वाइन करूंगा, मैं एक प्रोजेक्ट करूंगा, उसमें सक्सेसफुल होऊंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। वो ये हाँ। भूल जाते हैं कि वो जो सक्सेस थी वो तो एक छोटा सा पैरामीटर था आपकी बड़ी सक्सेस, आपकी बड़ी जर्नी में। आप जी। जब छोटा सा अपने आप को प्रूव करते हो, उससे जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपको उसमें भी अपने आप को प्रूव करना है। इट्स एन एडेड स्टेप। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओगे, और आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आप को साबित भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साबित नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए। आपको ये राइट। समझना है कि मैं हर चीज नहीं कर सकता, मुझे हर चीज आती भी नहीं है, तो क्यों ना मैं हरदम अपने आप को, जब भी मैं फेल हो रहा हूँ या मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उस चीज को सीखते हुए आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, ऑल अबाउट स्किल डेवलपमेंट। वो चाहे आप जॉब में जाएं, कॉलेज में पढ़ाई करें, कहीं भी जाएं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, जो भी आपके रिलेशंस हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरी है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आपके कम्युनिकेशन गैप्स होंगे, उनको दूर करके उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना ही लाइफ है। स्कूल के टाइम में ना रेजिलियंस की कमी का करियर में क्या इम्पैक्ट है, और स्टूडेंट आज से कौन से हैबिट स्टार्ट करे ताकि स्ट्रेस अनहेल्दी कोपिंग में कन्वर्ट ना हो। स्कूल पॉइंट से ही थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया ना कि जी। एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, हम अपने आप को एक टैग दे देते हैं। हम्म। ये जो रेजिलियंस है, ये स्कूल से डेवलप होनी चाहिए कि मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, अगली बार का आपका टारगेट ये है। जी। इंस्टेड ऑफ टैगिंग देम कि आपने नहीं किया अच्छा, हमें स्कूल में ये बताना चाहिए कि आपने ये नहीं किया कोई बात नहीं, आप अभी इस बार 60% लाए हो, अगली बार का आपका टारगेट 65% है, अगली बार 70% है। आई हम्म। थिंक इस तरह से उनके अंदर हम रेजिलियंस बना सकते हैं कि अपने बड़े टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हुए, अपने चैलेंजेस को थ्रेट की तरह ना देखते हुए अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अगर मुझे मैथ से डर लगता है तो मैथ से बचना नहीं है, हमें उसको ही टैकल करना है, उसी में जी। अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि ये क्यों हो रहा है और अब हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस करके। तो स्कूल्स में आई थिंक ये माइंडसेट चेंज करके बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को सिखाया जाए रेजिलियंस। और एज एन राइट। स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो एज ए स्टूडेंट, वेदर इट्स ए स्कूल स्टूडेंट, वेदर ही और शी इज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, या जॉब में आप लोग वर्क कर रहे हैं, आई थिंक 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो एक, हर महीने अपने आप को एक चैलेंज कर दीजिए कि मुझे एक काम नया करना ही करना है जो मेरे को बहुत मुश्किल लगता है। जी। जैसे जब मैंने अपने लिए रनिंग स्टार्ट करी, तो मुझे पता था कि मैं 1-2 किलोमीटर भी नहीं रन कर सकता, सो आई गेव माई सेल्फ कि अगले 2 महीने में मुझे 5 किलोमीटर रन करना है। व्हेन आई हम्म। गेव दैट टारगेट टू माई सेल्फ, उस जी। मुश्किल चीज के पीछे जब मैं लगा, तो विद इन 2 मंथ्स मुझसे वो चीज हो पाई। राइट सर। देन यू कीप ऑन गिविंग योर सेल्फ हार्ड टारगेट्स। सो पहली चीज, अपने आप को हार्ड टारगेट जरूर दीजिए, अपने दिमाग को याद दिलाइए कि ये मुझे है। सेकेंड थिंग, आई थिंक इन दी अर्लियर एपिसोड्स ऑल्सो आई हैव मेंशन्ड एज अ
psychologist, you would also analyze, and as a counselor also our team would analyze कि माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है। अपने आप को शांत अवस्था में रखते हुए 10 मिनट के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना कि कैसे मैं हैंडल करूँ स्ट्रेस को, बहुत जरूरी है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक सपोर्ट सिस्टम, एक ट्रस्ट वर्दी सर्कल बनाना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट जस्ट फॉर जॉब्स, हमें एक्चुअल फ्रेंडशिप बनानी चाहिए लोगों से, हम उनसे बात करें, हम उनसे मिलें, उनकी स्ट्रगल्स को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, और वही चीज़ें हम अपने ऊपर भी अप्लाई करें कि यार इसने इस प्रॉब्लम से ऐसे अपने आप को उबारा, मुझे भी अपने साथ ये चीज़ करनी चाहिए, कल को मेरे साथ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आई थिंक इट इज़ जी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू हार्ड थिंग, mindfulness, and build a very good support system. जी सर। सर आपके पास कोई ऐसा केस है जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो, और हमारे ऑडियंस उनको जानना चाहे, यूनिक टॉपिक और कोई नया केस? देयर वर स्टूडेंट्स जिनको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, आज जी। नॉट टुडे बट ऑलमोस्ट अ ईयर 2 year बैक, व्हेन दे ग्रेजुएटेड फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेजेस, and they were not getting successful in getting job placements and all. So they felt कि sir, they reached out to me on LinkedIn and all, and they said कि sir, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हम तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे, आपको याद है मैं ये करता था वो करता था, लेकिन आज मेरी जॉब नहीं लग रही, आज ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा, क्यों हो रहा है ऐसा। आई जी। थिंक देर वर कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिनको मैंने यही बोला कि उस समय की लर्निंग अलग थी। हम्म। उस समय तुम लोगों ने अपने आप को रिजिलेंट इसलिए बना रखा था बिकॉज यू वर कॉन्स्टेंटली गेटिंग गाइडेंस। आज शायद कॉलेज में तुमको गाइडेंस ले नहीं रहे हो, तुम्हें मिल नहीं रही है, तो वो रेजिलियंस जो है वो तुम्हारा खत्म हो गया है। उनको छोटे छोटे से स्टेप्स बताए कि अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, अपनी कोडिंग स्किल्स डेवलप करो। जी। I have seen some students getting into good placements just by keeping themselves on track. उन्होंने मतलब वो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो वीडियो गेम्स की जिनको लत लग गई थी, उनको बोला कि एकदम से मत छोड़ो, छोटे छोटे से कट शॉर्ट करो अपने टाइम को, एंड यू विल सी द चेंज हैपनिंग इन यू। तो यस, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा सा रेजिलियंस, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, वापस लाए, रीस्टार्ट किया अपने आप को। जो रिजल्ट शायद उनको बहुत जल्दी मिल सकता था, वो जब वो रेजिलियंस खत्म हो गया तो वो थोड़े टाइम बाद मिला, लेकिन मिला क्योंकि उन्होंने रीस्टार्ट किया। अगर वो रीस्टार्ट नहीं करते तो वो आउटकम उनको कभी नहीं मिल पाता। राइट सर, एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे सर? हम आज बात कर रहे हैं, जी। इससे सबको ये सीखना है कि जो हमने पढ़ाई करी है, जो डिग्री हमें मिल रही है, वो एक तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है। राइट। ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ दिखाने में काम आता है, हम्म। लेकिन असली में आपको गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के बूते आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो राइट सर। सिमिलरली आपने जो भी डिग्री ली है, आपने जो भी पढ़ाई करी है, इट्स अ जी। प्रूफ कि आपने इन चीजों को सीखा है। लेकिन अगर जी। आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब साबित ये हो जाता है कि आपने इन चीजों को सीखा नहीं था, आपने सिर्फ इन चीजों को रटा था या पढ़ा था, आप उन चीजों को यूज नहीं कर पा रहे। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है तो आप गाड़ी चलाना भी अच्छे से सीखें, सेफ ड्राइविंग करें, दूसरों को परेशान ना करें, हॉर्न ना बजाएं। जी। जितना ज्यादा आप अच्छे से ड्राइव करेंगे, दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे से ड्राइव करेंगे। यानी राइट कि सर। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल्स को यूज करेंगे, आपको अपने आप वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको करियर में ग्रो करने के लिए मददगार होंगी। राइट सर, थैंक यू सो मच अंकुर सर, एंड करते हैं ये जर्नी एंड दिस एपिसोड ऑल्सो। थैंक Great, ma'am. It has been a wonderful journey and it's amazing to connect with the students. यू जी सर। और जो भी हमारी पूरी पॉडकास्ट सीरीज के थे, बहुत रेलेवेंट टू द हार्ट टॉपिक्स थे। आई जी। वुड सी पॉजिटिव थिंग्स कमिंग आउट ऑफ, हमें और लोग इससे कनेक्ट होते हुए दिखेंगे। थैंक यू सो मच वंस थैंक अगेन। यू सर।